हाय एवरीवन, ये है विजन का क्विक रिवीजन मॉड्यूल और आज हम देखेंगे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। सो स्टार्ट करते हैं। सो मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में पहले देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। सो फाइनेंशियल मार्केट जो होता है इट रेफर्स टू सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड रेगुलेटरी बॉडीज विच फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल मार्केट वो होता है जिसके अंदर क्या आता है, बैंक्स, एनबीएफसीज, और जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स ले सकते हो आप, शेयर्स एंड बॉन्ड्स, और ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के लिए, और रेगुलेटरी बॉडीज़। और इन सबका काम क्या है, ये फैसिलिटेट करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मोबिलाइज हाउस होल्ड सेविंग एंड कैपिटल फ्लो फॉर बेनिफिट्स ऑफ द मार्केट। मतलब जैसे कि आप बैंक में डिपॉजिट करने जाते हो मनी, बैंक ने डिपॉजिट लिया और उसको लैंड कर दिया। सो ये देखो ना, आरबीआई लिखा हुआ है, आरबीआई एंड सेबी और बैंक एनबीएफसी। सो क्या करते हैं, ये मोबिलाइज करते हैं हाउस होल्ड सेविंग को एंड कैपिटल फ्लो फॉर द बेनिफिट ऑफ मार्केट। अब देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट होती कितनी तरह की हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट जो दो तरह की होती हैं, मनी मार्केट और एक होती है कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट के अंदर जो है ना, हम डायरेक्टली मनी के साथ डील करते हैं और ये शॉर्ट टर्म डील होती है, लेस देन और अप टू 1 ईयर के लिए। और जो मनी मार्केट जो है ना, मनी मार्केट इसके अंदर मनी के अंदर डील करते हैं। सो ये ना वर्किंग कैपिटल के लिए काम आती है, फाइनेंस करती है फर्म्स को। और ये डील करती है ओनली बॉन्ड्स में। बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स ना ये शॉर्ट टर्म मनी में काम आते हैं। और इसके एग्जांपल क्या है, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर। और इसमें जनरल पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है ना वो लिमिटेड है। ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों में होता है ये। और आरबीआई इज द प्राइम रेगुलेटर है इसका, मनी मार्केट का। अब देखते हैं कैपिटल मार्केट दूसरी तरफ। कैपिटल मार्केट जो है ना डील करता है 1 साल से ज़्यादा, जिसमें मीडियम होता है 1 से 5 साल, और लॉन्ग टर्म होता है 5 साल से ज़्यादा। उसका सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होता है कैपिटल एसेट्स के लिए। मतलब जैसे कि आपको छोटे मोटे जो काम के लिए अगर मनी चाहिए तो आप मनी मार्केट से ले लो, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आपको कैपिटल मार्केट में आना होगा। और डील्स करते हैं बॉन्ड्स के अंदर भी और इक्विटी के अंदर, क्योंकि बॉन्ड्स जो है ना वो लेस देन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर दोनों तरह के होते हैं। इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है ना सिग्निफिकेंट होता है, किसमें, कैपिटल मार्केट में। और ये मेनली कन्फाइंड टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। और सेबी जो है ना इसका प्राइम रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट का, जैसे कि मनी मार्केट का कौन है, आरबीआई। ठीक है, अब मनी मार्केट देखते हैं और डीप में। सो मनी मार्केट के अंदर क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है, मार्केट ऑफ एन इकोनॉमी। अब इसके अंदर क्या है, ट्रेडिंग ऑफ मनी होती है बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशनल, गवर्नमेंट, कंपनीज के अंदर। अब सेगमेंट्स क्या क्या है इसकी, इसके अंदर मनी मार्केट के अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या, बैंक आ जाएगी, और सब मार्केट्स हो जाएंगी मनी की, मनी मार्केट की। अब सब मार्केट्स में क्या क्या आता है, ट्रेजरी बिल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ऐसी कमर्शियल पेपर जो कि अनसिक्योर्ड होते हैं और ये कंपनीज रिलीज़ करती हैं, ऐसी कमर्शियल बिल होता है। कमर्शियल बिल क्या होता है कि दो फर्म्स में ना एक क्रेडिट लेती है, उसके बदले बिल देती है, और उस बिल से वो किसी और से पैसे ले सकते हैं। ऐसी सर्टिफिकेट डिपॉजिट होता है। सर्टिफिकेट डिपॉजिट क्या होता है कि आप ना बैंक में 1 लाख रुपए जमा करने जाओ मिनिमम, तो आपको बैंक ना ऐसे 1 लाख मिनिमम होता है, उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसे आपको 25 लाख का करना होता है। सो उसके बदले उन सर्टिफिकेट से ना आप किसी और को देकर के मनी ले सकते हो। ऐसे एक काल मनी मार्केट होता है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, मनी लेंडर्स होते हैं जो कि अच्छा खासा ब्याज लेते हैं, और हुंडी होती थी पास्ट में। देखते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं, जो ऊपर मैंने बताया था ना, ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है रिलीज़। और इसका डे क्या होता है, 14 दिन से लेकर के 91 दिन, 182, 364। इसको ना मल्टीप्लाई करो, 91 को 2 से करोगे 182 आएगा, 182 को 2 से करोगे 364 आएगा। ऐसे याद कर लेना इसको। अब ऐसे देखो कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर जो है ना अनसिक्योर्ड होता है। क्यों, क्योंकि ये कंपनी से रिलीज़ कर रही हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, और ये शॉर्ट टर्म डेप्ट के लिए होती है कमर्शियल पेपर। इशू कौन करता है, कंपनीज टू रेज फंड्स जनरली फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर, क्योंकि शॉर्ट टर्म है ना ये। और ये डिस्काउंट पर रिलीज़ होती है। एक दे फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कैसे, मान लो जैसे 1,000 रुपये का है कमर्शियल पेपर, तो उसको ना ये 900 रुपये में या 850 में दे देंगे दूसरे को, और जब भी रिडीम करेंगे तो उसको फेस वैल्यू पे रिडीम कर लेंगे। और इसमें देखो लिखा भी है, इशू इन मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख, मिनिमम वैल्यू जो 25 लाख की होती है। और मेच्योरिटी कहाँ तक होती है इसकी, क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो मैक्सिमम 1 ईयर जाएगी और मिनिमम 14 डेज जाएगी। और ये जो है, अब जैसे शॉर्ट टर्म जो है ना मनी मार्केट के अंदर, ये सारे के सारे ना वर्किंग कैपिटल के लिए होते हैं मनी मार्केट वाले। जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना, ट्रेजरी बिल और ये कमर्शियल पेपर, अभी कमर्शियल बिल, ये सब ना वर्किंग कैपिटल के लिए ही इस्तेमाल होंगे।
अब जैसे कमर्शियल बिल देखो, ये भी अनसिक्योर्ड होता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कमर्शियल पेपर से? फ़र्क ये है, एक फर्म ना दूसरे फर्म को करती है कमर्शियल बिल इशू फॉर अ क्रेडिट ट्रांसफर, मतलब उधार पर किसी ने कुछ लिया, उसके बदले एक बिल दिखाएगा, फिर उस बिल से ना आप क्या किसी और से मनी ले सकते हो। और ये भी देखो सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर स्मॉल कंपनीज लिखा हुआ है ना। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देखते हैं, जो मैंने बताया था ना कि आप बैंक में जमा करो, सिक्योरिटी और बॉन्ड विच इज इशूड बाय बैंक टू डिपॉजिटर्स ऑफ फंड। अब बैंक इशू कर रहा है इसको देखो, तो ये क्या सिक्योर्ड है, और इशू इन मल्टीपल्स ऑफ रुपीज़ 1 लाख सब्जेक्ट टू मिनिमम वैल्यू ऑफ 25 लाख। ये सेम उसकी तरह हो गया, कमर्शियल पेपर की तरह। इसको याद कैसे रखोगे? कमर्शियल पेपर जो है ना कंपनी इशू करती है पब्लिक को, और ऐसे कमर्शियल बिल जो है ना वो एक फर्म दूसरे फर्म को करती है। अब देखते हैं इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट क्या होता है। इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट जो है ना शॉर्ट टर्म मनी मार्केट के लिए अलाउ करता है लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टू बोरो और लैंड मनी एट इंटर बैंक रेट। लार्ज फर्म को लोन लेना है तो इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट से ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और ऐसी छोटी फर्म को लेना है तो कमर्शियल पेपर हो गए, कमर्शियल बिल हो गए, इस तरह से कर सकते हैं वो। इसमें देखो वेरी शॉर्ट टर्म लोन यूजुअली फॉर 1 और 2 डेज़ के लिए, मैक्सिमम कैन भी 14 डेज जा सकता है ये। इसका इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट का ना 14 दिन मैक्सिमम जा सकता है। और जो ये इशू होता है लार्ज फर्म के लिए, और इसका जो ना इंटर बैंक रेट लेते हैं ये, इंटरेस्ट चार्ज ऑन सच लोन इज कॉल्ड कॉल मनी रेट, और जो इंटरेस्ट इस पर चार्ज होगा उसको कॉल मनी रेट कहेंगे। और जो कॉल मनी रेट जो है ना वो बेंचमार्क की तरह इस्तेमाल होता है मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन के लिए। इफ इंटरेस्ट रेट इज हाई, अगर इंटरेस्ट रेट मान लो हाई है तो आरबीआई क्या करेगी ना, बाय कर लेगी सिक्योरिटीज़ को और इनको पैसे दे देगी, ताकि जो मॉनेटरी पॉलिसी ना वो ना गड़बड़ाए। और ये हेल्प करता है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ लिक्विडिटी में। अब देखते हैं हुंडी क्या होती है। हुंडी क्या होती है? सेम कमर्शियल बिल की तरह होती है। जैसे हुंडी क्या पास में यूज़ करते थे, हुंडी कमर्शियल बिल क्या होता है, एक फर्म दूसरे फर्म को करती है, सेम उस तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये इट इशूड बाय वन फर्म टू अनदर अगेंस्ट ट्रांजेक्शन, दे आर नॉट डिस्काउंटेड। और हुंडी जो ना डिस्काउंटेड नहीं होती हैं, जैसे कि कमर्शियल बिल भी कोई डिस्काउंटेड नहीं होता है, और ये ट्रस्ट बेसिस पे चलती हैं। यार देखो ये ना डिस्काउंट एंड फाइनेंशियल हाउस ऑफ इंडिया जो ना सर्व सेकेंडरी मार्केट फॉर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, एग्जांपल सीडी सीपी। अब देखो कैपिटल मार्केट का सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट तो आपको पता होगा कि सेबी और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, ऐसी मनी मार्केट का क्या है, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया।